उस वक्त भी ये दलाली खा रहे थे, तो आज इनका काम वही दलाली खा रहे थे। बिल्कुल दलाली, आज भी दलाली खाते हैं कि किसान वो है कि हम हैं, उनकी ऐसी मूंज बनाएंगे ही, ऐसी गठड़ी बना देंगे कि जिंदगी भर की उनकी गठड़ी खुल से ही ना है। हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में ऐतिहासिक परेड करेंगे। चौधरी इलियास साहब थे, उसमें इतना सहूर नहीं है कि उनको यहाँ गद्दी सौंपी है पुनाना की। इलियास में सहूर नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि जब आपसे बात करते हुए देखा, मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे बहुत सारे मैंने झूठे फरेबी जालसाजी वाले नेता देखे हैं, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहा था, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो किसी राजनेता का, इतने बड़े घराने का बेटा है। एक पत्रकार से कैसे बात की जाती है? सरकार शर्म करो, शर्म नहीं तो तुम मरो, सरकार होश में आओ। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। फिलहाल हम मौजूद हैं जुरेहड़ा बॉर्डर पर। ये वो जुरेहड़ा बॉर्डर है जहां पर मेवाती किसानों ने यहां पर धरना दिया हुआ है। पिछले करीब 8 से 10 दिन हो गए हैं लगातार वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां मेवात के नेता इनका सपोर्ट करना चाहिए था, आज वही नेता इनको पीठ दिखा करके भाग चुके हैं। खैर, बहुत सारे सवाल हैं, सवालों पर सीधा चर्चा करने के लिए हमारे साथ रमजान चौधरी, रशीद एडवोकेट और इनके साथ साथ वो सारे किसान जो अपने हक और हकों की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। सबसे पहले रशीद जी से बात करते हैं। रशीद जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पर 15 दिन रहकर आया हूँ। मुझे पता है कि वहाँ स्थिति कैसी है, लेकिन आप लोग यहाँ पर इतनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अपने जो कौम है, जो अपने किसान हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ देखते हैं अपने आप को? हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ कि आप हमारे यहाँ पर किसान आंदोलन को कवरेज करने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ हमारा नज़रिया देखने का है, हमारा तो सीधी सट 3 कानूनों की वापसी लड़ाई और MSP की गारंटी, इन कानूनों की लड़ाई है हमारे सरकार से। और कोई झगड़ा नहीं, कोई फिसाद नहीं। ये तो सरकार ने एक इशू मुद्दा बनाया हुआ है कि बार बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्या हम कोई मुलजिम है कि इनके जो तारीख पर तारीख दे रहे हैं? अगर या तो इनको फैसला करना है तो हमारे हक में कर दो, ये काले कानून वापस ले ले और MSP की गारंटी दे दें, हम अपने बच्चों को लेकर अपने घरों पर चले जाएगा। तो साफ साफ मना कर दिया है कि भाई ना तो हम लोग इसको जो कानून है उसे रद्द करेंगे, आधे आधे पे बात हम लोग निपटा लेते हैं। क्या आप लोग आधे आधे पे 50-50 पर क्या सहमत है आप लोग? ये आधी आधी और कमती बढ़ती जो सिस्टम है, कोई हमारा बंटवारा नहीं हो रहा कि भाई ये जमीन तू ले ले, आधी रोटी तू खा ले, ये चक्कर नहीं चलेगा। ये तो सीधे सट जो हमारे गले में फंदा लगाया 3 कानून डालकर बनाकर किसानों के, जब तक ये फंदे को वापस नहीं लेंगे और MSP की गारंटी नहीं होगी, तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। अब तो कहते हैं कि हम 6 महीने का, हम 6 महीने का राशन नहीं, अब तो सन 2024 की तैयारी कर हम बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हम किसान पुत्र हैं, हम दलाल नहीं जो अंग्रेजों की तरह। आप लोग किसान तो मान ही नहीं रहे हैं। सरकार बोल रही खालिस्तानी है, वो तो यानी कि बोलते राजनीतिक एजेंडा अपनाया जा रहा है। कहाँ आप लोग किसान मान रहे हैं? ये आप लोग जो मेवाती नेता है वो किसान नहीं मान रहे हैं आपको? ये कहते हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, लेकिन हम कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ किसान हिंदुस्तानी हैं, किसान हिंदुस्तानी हैं और रहेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो अंग्रेजों के ज़माने में 1947 का आप इतिहास उठाकर देख लो, क्या करा था इन अंग्रेजों को? गुलामी करी थी, हमारी मुखबरी करी थी। जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से अपनी आज़ादी की जंग के लिए अपनी जेलों को सजा रहे थे, उस वक्त भी ये दलाली खा रहे थे। तो आज इनका काम वही दलाली खा रहे थे। बिल्कुल दलाली, आज भी दलाली खाते हैं। अभी तुमने देखा 1-2 मेवाती नेता ने किसानों का पुतला जलाया। कम से कम इतनी लानत और शर्म इनको आनी चाहिए कि हमेशा जब भी पुतला जलाया जाता है, विरोध किया जाता है, कोई मांगा जाता है, सरकार से मांगा जाता है, ये हम किसानों से ही मांग रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि दलाल है, इन्हें हमेशा दलाली और मुखबरी करी है, अंग्रेजों की गुलामी करी है। सावरकर के आप देख लीजिए 32 माफीनामा लिखे थे जेल से, लेकिन हम उनमें माफीनामा से नहीं है। हम तो उन शहीदों के औलाद हैं कि जिन्होंने अपनी जान तो नौछावर कर दी, लेकिन माफी और घुटने नहीं टेके। ये सरकार कितनी तानाशाही जुल्म जास्ती कर ले, सरकार तानाशाही है।
बिल्कुल तानाशाही, नंबर 1 तानाशाही, हिटलर शाही, पूरा इसने लोकतंत्र को रौंद कर रख रखा है इन सरकारों ने। लेकिन आज किसान पुत्र धरती पर निकला है तो हम भी ये वादा करते हैं आप लोगों से, सरकार को बताते हैं कि लोकतंत्र को बचाएंगे, किसानों को बचाएंगे और देश को बचाएंगे। चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, हम हटेंगे नहीं। हम उस मेवात की सरजमी से हैं जिस गांव से एक गांव में 400 आदमियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाए थे। तब हम अंग्रेजों से हमने नहीं झुके, ना उनकी गुलामी मंजूर करी। तो इनकी तो औकात क्या है? ये तो सारे भाजपा के जितने मेवाती नेता हैं वो गांव-गांव जाके के प्रचार कर रहे हैं कि भाई जो कृषि बिल है ये तो किसानों के हित में है। वो जो बॉर्डर पर बैठे वो किसान है ही नहीं, वो तो कांग्रेस का एक एजेंडा है। वो थोड़ा सा किसान बॉर्डर पर आकर देखें इस आंदोलन पे कि किसान वो है कि हमें उनकी ऐसी मूंज बनाएंगे ही, ऐसी गठड़ी बना देंगे कि जिंदगी भर की उनकी गठड़ी खुल से ही ना, ऐसे दलाली खत्म कर देंगे जैसे बिल्कुल मैजड़ा लगा देंगे, खेत में साफ कर देंगे, बिल्कुल ही मूंज बना देंगे, बिल्कुल मूंज और गठड़ी बना देंगे, गठड़ी ही नहीं, उनसे कह दियो खूब ठोक के। अच्छा, बिल्कुल हटने वाले ना, ये किसान है, ये हक हलाल की कमाई खाने वाले हैं, धूप पसीना में मेहनत करते हैं। इनकी तरह एसीओ में बैठ कर नहीं खाते हम रोटी, हम तो धूप में खाते हैं, खेतों में खाते हैं, पानी बढ़ाते हुए खाते हैं। बाबूजी सरकार ने मना कर दिया कि भाई हम लोग नहीं लेंगे, तो अब आप लोग क्या करेंगे? सरकार का मायने क्या होते हैं? सरकार ये लोकतांत्रिक देश है। गणतंत्र किस लिए मनाया जाता है? गणतंत्र यानी लोगों का तंत्र। जब लोगों का तंत्र, हम 26 जनवरी को अपनी ताकत दिखा देंगे कि हमारी लोगों की सरकार होगी, लोगों की ही चलेगी, यहाँ तंत्र की नहीं चलेगी। तंत्र हमारे नीचे रहेगा, गण ऊपर रहेगा। ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं 26 जनवरी के लिए। क्या तो 26 जनवरी तक हम मान जाए सरकार ने, 26 तारीख तक तो हमारा आंदोलन हम भी थोड़ा ढीला कर रखा है। 26 के बाद में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि सरकार को और प्रशासन को नींद नहीं आएंगी, मोदी जी के दस्त लग जाएंगे, दस्त लग जाएंगे उस दिन, कपड़े भी नहीं मिलेगा, कोई पहुंचने वाला दस्तों को उनका। ये हालात पैदा कर देंगे। किसान पुत्र हैं, हमने धरती का सीना चीर सकते हैं, तो ये तो क्या आरएसएस के दलाल बैठे, इनसे हमें कोई डर नहीं होता। कोई डर नहीं है। चलिए रमजान चौधरी जी हमारे साथ है। रमजान चौधरी जी कैसे बॉर्डर पार करेंगे? किसान एक साइड है, दूसरी ओर जवान है, कैसे मुकाबला करेंगे जवानों का? देखिए, जवान वर्दी में किसान का बेटा है, तो किसान अपनी सादा वेशभूषा में किसान है। तो जब किसान और जवान एक ही पहलू के दो सिक्के हैं तो फिर वो हमें रोकेंगे नहीं और हम जाएंगे। जवानों ने तो अभी भी आपको रोका था, जब आप लोग आ रहे थे, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल हमने नहीं रोकेंगे हमें, क्योंकि अभी जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसका ये निर्देश है कि अगर आपको कोई आर्मी, जवान, पुलिस रोकती है तो आप रुक जाइएगा, वहाँ पर हमें जबरदस्ती नहीं करनी। रुक जाएंगे फिर कैसे दिल्ली पहुँचेंगे? दिल्ली पहुँचने का आदेश है 26 तारीख को। हमको रूट मिल रहा है, हमारी बात चल रही है तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, सबसे बातें चल रही हैं और हमको रूट मिल गया है। मैं आपको बता दूं लेटेस्ट जानकारी में कि हमको रूट मिले हैं 6। हरियाणा मुख्यमंत्री ने रूट दे दिया? रूट हमको दिया है, बातचीत। वो तो मना कर रहे हैं भाई, जो ये तो है ही नहीं। उन्होंने देख ली होगी झलकी, सुनेड़ा मेवाती किसान आंदोलन की झलकी देख ली होगी। परसों से बात चल रही है, आज रूट मिला है। हम हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में ऐतिहासिक परेड करेंगे। ये तो हम जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा कोई भी नहीं रोक सकता। हम गण हैं, तंत्र है। गण हमेशा ऊपर रहता है, तंत्र नीचे रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में तंत्र ऊपर आ गया था, गण नीचे आ गया है। आज गण ऊपर आ गया, आपने देखा होगा एक झलकी, गण ऊपर आ गया है, तंत्र नीचे चला गया है। अब तंत्र जो है नीचे रह के काम करेगा, इसलिए हम जाएंगे। और जो हमारे यहाँ, आपने एक सवाल कल मैं देख रहा था, आपने किसी नेता से शायद सवाल किया था, चौधरी इलियास साहब थे। जी जी जी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो एक बहुत ही बड़े आदमी का, राजनेता का बेटा है, लेकिन उसमें इतना सहूर नहीं है कि उनको यहाँ गद्दी सौंपी है पुनाना की। इलियास में सहूर नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि जब आपसे बात करते हुए देखा, मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे बहुत सारे मैंने झूठे, फरेबी, जालसाजी वाले नेता देखे हैं, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहा था, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो किसी राजनेता का, इतने बड़े घराने का बेटा है। एक पत्रकार से कैसे बात की जाती है? चौधरी साहब, आपने देखा होगा वो बोल रहे कि हम तो किसानों के साथ में हैं।
जहाँ पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहा देंगे, ऐसी बातें कर रहे हो। ये डायलॉग मारकर वो हमारे सीधे साधे भोले भाले अवाम को गद्दी हकिया लेते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कोई किसानों के अलावा कोई नेतागिरी नहीं कर रहा। यहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं है जो 36 बिरादरी के बनते हैं, राजस्थान हरियाणा तक पंजाब तक जिनका छत्रप रहा है, या यहाँ पर जो सारे घराने के घराने कोई जिला पार्षद रहता था, कोई MLA रहता था और फिर कोई और उससे बड़ा हो जाता था, वो नहीं है। यहाँ आलिम हजरात हैं, सीधे साधे भोले किसान हैं, उन तक भी ये खनक पहुँच गई होगी, ये झांकी पहुँच गई होगी। मेवात अब जाग गया है। जो पुतले फूंक रहे ना किसान, मैं कहता हूँ आज शुरुआत हो गई है। अब किसानों की और नौजवानों की जो झांकी आपने देखी, उत्साह देखा, जो जुनून देखा, जिस तरह से वो अपने ट्रैक्टर्स को लेकर, अपने रेहड़ों को लेकर, आपने रिजवान भाई शायद लेट पहुंचे हैं, 4 रेहड़े ऐसे थे। हमने पूछा भाई आप कैसे आए हो यहाँ? उन्होंने कहा कि सर हम मजदूर हैं, हम किसान नहीं हैं, लेकिन हम पे किसानों का दर्द नहीं देखा जाता, हमारे पास ये रेहड़े हैं। आज हमने फैसला किया है कि किसानों को समर्थन देने के लिए ट्रैक्टर की बजाय हम रेहड़े लेकर आए हैं। जब ये भावना, ये स्पिरिट मजदूरों में, किसानों में, आवाम में होगी तो क्या समझ नहीं आता है नेताओं को कि तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले हैं ये। अब ये इनका जो छत्रप राज है, मैंने सिर्फ एक चिट्ठी लिखी थी बहन जायदा को, उस चिट्ठी के बदले में उसने कहा कि मैंने गंभीर आरोप लगा दिए। अच्छा। अगर तानाशाही, घमंडी ये सरकारें और उनके नुमाइंदे एक मामूली चिट्ठी को जो मैंने इज्जत से लिखी थी कि बहन मत रोकिए सरपंचों को और मुखियाओं को और इस किसान आंदोलन का हिस्सा बनिए, क्या ये आरोप हो गए? आप इतने पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा सब्सक्राइबर है, क्या ये आरोप हो गए? उन्होंने तो नहीं, उनके पति ने जवाब दिया और दूसरे दिन अखबार में जवाब देना पड़ा कि रमजान चौधरी ने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए। क्या ये गंभीर आरोप है? मैं कहना चाहता हूं बहन, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बड़े परिवार की हैं, लेकिन जब किसानों पर मुसीबत है और ये मुसीबत देश पर भी है, देश नफरतों में बंटने वाला है, देश के किसानों पर जाती हो रही है, मजदूरों पर जाती हो रही है, तो क्या आपका हक नहीं बनता कि इस मुसीबत के वक्त में आपने हमको नेता इसलिए चुना था कि आप ऐसे वक्त में हमारे साथ हैं? आप गुड़गांव बैठी हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं कि मैं किसानों के बीच में हूँ, देखिए साथ हूँ, मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं इसको बड़ी बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसकी फेसबुक वाल देखिएगा, आपका टीवी चैनल है, आप अपनी वाल पर कुछ ना कुछ अपने चैनल के बारे में लिखते हैं, मैं भी लिखता हूं रोजाना, तो आप उनकी वाल चेक करके देखिएगा, दोनों प्रधान जी की भी और उनकी भी। अगर कोई वाल पे आपको पा जाए कि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं तो हम मान लेंगे जी हाँ है, कोई ना कोई सबूत होता है, मैं किसी तरह से नहीं कह रहा। रही बात रोकने वाली, उन्होंने रोका भी है और उन्होंने दबाव दिया है कि यहाँ कोई नहीं जाएगा, ये उनका अपनी मर्जी से चलने वाला आंदोलन है। क्या ये अपनी मर्जी का, यहाँ किसी ब्याह नहीं है किसी की बेटी का कि उनको बुलाया जाएगा? हमसे भी बहुत सारे हमारे हरियाणा के नेता, राजस्थान, हमको किसने कहा है? कौन कहेगा भाई? हमको ही किसने कहा है? हमको किसने दिल्ली बुलाया है? देश के किसानों को किसने दिल्ली बुलाया है? सब लोग जिनको लगा है कि हमारी जमीनें छीनने वाली हैं, हमारी फसलों और नस्लों की लड़ाई है, किसान बचेगा, उसकी जमीन बचेगी तो देश बचेगा, तो हमको क्या आहुति नहीं देनी चाहिए? किसी के घर में आग लग जाए, क्या पूछेगा कि भाई यार उसका आग लग रही, हमको तो नहीं बुलाया? देश में आग लगी है नफरत की, बांटने वालों की और तोड़ने वालों की। क्या इस आग को बुझाने के लिए, जमीनों को बचाने के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हमको दिल्ली और सुनेड़ा बॉर्डर, शाहजहांपुर, पलवल नहीं पहुंचना चाहिए था? कौन आएगा ना? आपका जब आपके हुक्म, आका का हुक्म आया हुड्डा जी का, तो आप पलवल चले गए देने के लिए कि मैं हूँगा यहाँ पर। ये किसानों का समर्थन नहीं है। अच्छा। अगर किसानों का समर्थन करना चाहते हो तो अलग से मंच लगाइएगा और कहिएगा गांव-गांव जाकर कि हम किसानों के साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम जो है सरकारों का मुकाबला करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरे के मंच पे जाकर दिखावे के लिए, दूसरे के मंच पे जाकर सिर्फ ये कह देना कि हम किसानों के साथ हैं, ये किसानों के लिए लड़ाई नहीं है। और जो लोगों ने पुतला फूंका है ना किसानों का,
जिन किसानों ने का पुतला फूंका है, तुमने किसानों का पुतला नहीं फूंका है, तुमने देश की आत्मा का पुतला फूंका है। और ये दिखा देंगे हमारे मेवात के किसान कि जिन किसानों का पुतला तुम नूह में फूंक कर आए हो, अल्लाह ने चाहा सब कुछ ठीक रहा। ये आंदोलन की रूह से मैं कह रहा हूँ, जो आज जल की यहाँ जुनून जज्बा देखने को मिला है कि तुमने पुतला फूंका है, वो तुम्हारा पुतला खुद का बना देंगे, तुमको मोम का पुतला बना देंगे, मोम का पुतला बना देंगे। तुमको जो सरदारी दी थी 36 बिरादरी की, तुमको जो कहा था कि तुम मुखिया हो, मेवात के नुमाइंदगी करो, तुम ना किसी के लायक तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये मेवात की जनता है। मुखिया जी तो जा रहे हैं गांव-गांव लोगों को समझाने के लिए। उन्होंने ये भी न्योता दिया है कि अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है जो ये जानता है कि भाई कृषि जो बिल है वो किसानों के खिलाफ है, तो आइए बात करिए हमसे, मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक फायदा बता दे रिजवान भाई कि इस बिल से एक फायदा है, आप उनसे इंटरव्यू कीजिए, किसी अखबार में छपवा दें, मेरी फेसबुक पे डाल दें, अपनी पे डाल दें। अगर इस बिल का एक भी फायदा अगर वो बता देंगे तो मैं सार्वजनिक तौर पर टेलीविजन पे कह रहा हूँ कि मैं किसी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बनूंगा, कभी भी नहीं बनेंगे। एक फायदा, मैं सिर्फ एक फायदे की बात कर रहा हूँ। बहस कर लें मुझसे आकर, बहस कर लें, बैठ जाएं, डिबेट कर लें। अगर मुझे या किसी को भी एक फायदा वो बता पाए तो मैं जो किसानों के आंदोलन से अपने आप को विड्रा कर लूँ।